रोचनम चंदनम हेमम मृदंगम दर्पणम मणिम गुरुमग्निम रविम पश्येन नमस्येत प्रातरे वही। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। प्रातः उठने के बाद दिन अच्छा बीते, इसके लिए हम नाना प्रकार के जतन करते हैं। शास्त्र कहता है कि बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए, अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। इसके बाद जमीन पर पैर रखने से पूर्व मां धरती को प्रणाम करना चाहिए। और इसके बाद क्या देखना चाहिए? तो कहा रोचनम, गोरोचन का दर्शन करना चाहिए। गोरोचन नहीं है तो चंदनम, तो चंदन का दर्शन करिए। हेमम, स्वर्ण का दर्शन करिए। मृदंगम, घर में अगर मृदंग हो तो मृदंग का दर्शन भी बड़ा ही शुभ है प्रातःकाल। दर्पणम मणिम, प्रातःकाल दर्पण देखना चाहिए, अर्थात अपना चेहरा। और मणिम, कोई रत्न इत्यादि मणि आपके पास है तो उसका दर्शन प्रातःकाल करना चाहिए सबसे पहले। और तब इसके पास पश्चात गुरुम अग्निम, अगर आपके गुरु की तस्वीर है घर में तो उनका दर्शन करिए। अग्निम, अग्नि का दर्शन करना चाहिए। और तत्पश्चात अगर आप, जो कि ज्यादातर लोग आज विलंबित उठते हैं, तो सूर्योदय अगर हो चुका है तो भुवन भास्कर का दर्शन करिए। नहीं हुआ है तो फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके नमस्येत प्रातरे वही, किस किस को नमस्कार कर रहा है? तो गुरु को, अग्नि को और सूर्य को। उठने के बाद ही सर्वप्रथम नमस्कार कर लेना है। दिन मंगलमय हो जाएगा, दिन बढ़िया बीतेगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। सन, अब ये नाम है या किसी न किसी के तो सन होंगे ही। इनका प्रश्न है, आजकल घर में जमीन पर टाइल्स बिठाते हैं, उस पर गोबर का लेप रह नहीं सकता। अगर गंगाजल में थोड़ा गोबर मिलाकर टाइल्स पर पोंछा लगाया जाए तो रहेगा। अब आपने मुझसे पूछा है या मुझे बता रहे हैं? देखिए, टाइल्स अगर आपके पास है और गोबर का लेप ही करना है तो आप सामान्य जल मिलाकर के भी गोबर का लेप लगा सकते हैं। अन्यथा थोड़ा सा गंगाजल छिड़क करके घर में पोछा कर सकते हैं, जहां पर पूजा इत्यादि करनी हो, कोई दिक्कत नहीं। टाइल्स है तो क्या दिक्कत, गंगाजल छिड़क करके पोछा कर दीजिए। रामफल कुंडू जी ने पूछा है, श्री सूक्त के पाठ में 16 मंत्र हैं, अगर एक मंत्र की 7 आहुति दी जाए तो 112 आहुति हो जाएगी, क्या ठीक है? हां जी, बिल्कुल ठीक है। वैसे जो 16वां मंत्र है, 16वां आखिरी, वो मुख्यतः है 15 ही। सुक्तम पंचदशर्चन च श्रीकामः सततम जपेत। ऊपर इसने क्या कहा? जो सुक्त हैं पंचदशर्चम 15, श्रीकामः सततम जपेत, श्री की इच्छा से, धन की इच्छा से इनका जप करें। तो मुख्य हैं तो 15, आप 16 कर रहे हैं, 112 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मीना चौधरी जी ने पूछा है, आप शनिवार को छायादान का उपाय पीपल वृक्ष का बताते हैं। आपने मुझे 7 शनिवार बताया था। और भुवन भास्कर आराधना रजो निवृत्ति के दौरान करना है या नहीं? देखिए, सही बात तो यह है कि रजो निवृत्ति के दौरान जो है भुवन भास्कर की आराधना तो बिल्कुल ना करें। आप बस केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें। और छायादान एक प्रकार का उपाय है, लेकिन यह भी मैं कहूंगा कि इस दौरान न किया जाए। सौंदर्य कश्यप जी ने पूछा है, अगर कोई प्याज लहसुन से बना भोजन ये सब नहीं खाता हो तो क्या प्रतिदिन सांस पे अजपा जप कर सकता है? सौंदर्य कश्यप जी या सौंदर्या कश्यप जी प्याज लहसुन भी खाता हो, मांसाहार भी करता हो, तब भी वो अजपा जप कर सकता है। अजपा जप, जप पूजा पाठ से प्याज लहसुन मांसाहार का कोई लेना देना नहीं है। खाके पूजा करने से कोई उसका लेना देना नहीं है। परंतु शास्त्र कहता है कि पूजन के समय आप 5 मिनट भी बैठें तो एकाग्र चित्त होकर के बैठिए। और जब हम भोजन किए रहेंगे, और वो भी गरिष्ठ भोजन, मांसाहार इत्यादि, तामस जो भोजन है वो गरिष्ठ होता है, तो उद्वेग अंदर से रहेगा, मन बैठने का नहीं करेगा। मन में तरह तरह के, मतलब आप अगर इस तरह का भोजन करेंगे तो शांत होकर के नहीं बैठ सकते हैं, या तो बार बार प्यास लगे या जो भी परेशानी उत्पन्न हो।
भोजन से पूजन का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुझसे यह कहें कि मैं भरपेट खाना खा करके रोज पूजा करना चाहता हूं, हां जी करिए, क्या बुराई है? पूजन से भोजन का क्या लेना देना? पूजन अपनी जगह, भोजन अपनी जगह। भोजन चूंकि गरिष्ठ हो जाता है और हमारा भोजन तामस है बहुत ज्यादातर। अगर आप सात्विक जिसे भोजन कहते हैं, वो भी तो पूरी तरह से देखा जाए तो तरह तरह के खाद को डाल करके उगाया गया है, जहर ही है एक तरह से, लेकिन वो चूंकि हमारी रक्षा कर रहा है तो उसे जहर तो नहीं कह सकते। तो बस इतना ही समझ लीजिए कि आप भोजन करके भी कर सकते हैं। और जो लोग मांसाहार करते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें अजपा जप करने से वर्जित रखा गया, वो नहीं कर सकते हैं। उन्हें वर्जित नहीं है, वो भी कर सकते हैं, बड़े प्रेम से करें, सब कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सौरभ सिंह जी ने पूछा है, ग्रहण दोष कब लगता है? जब राहु सूर्य के साथ बैठे तब, या जब राहु की दृष्टि हो? दोनों ही बात एक ही है ना। अगर राहु सूर्य के साथ नहीं है तो केतु के साथ है, इसका मतलब अगर राहु की दृष्टि पड़ रही है, हां, अगर केवल राहु की 5वीं 9वीं दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि वाली बात नहीं है, तो उस अवस्था में एक तरह से देखा जाए तो ग्रहण का वो प्रभाव नहीं मिल पाता, क्योंकि सूर्य का संबंध सीधा नहीं बनता, केवल राहु की दृष्टि पड़ती है। तब जातक के जीवन काल में कलंक लगने की संभावना ज्यादा होती है, क्रेडिट में कई बार नुकसान उसको होता है। दोनों के संबंधों में कार्य बिगड़ना, क्रेडिट न मिलना, बदनामी होना, कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। तो ग्रहण की अगर आप बात करें तो यह केवल दृष्टि से नहीं, दोनों का संबंध हो तो ज्यादा होता है। और सचिन शर्मा जी ने पूछा है, अगर किसी ने केले की जड़ धारण कर रखी हो तो क्या वह केला खा सकता है या कि नहीं? क्यों नहीं खा सकता? केले का पूजन करना है तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम केला बाकी के दिनों खाएंगे नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? जरूर खाइए। प्रिया सेनापति जी ने पूछा है, शिव पिंडी पर जल चढ़ाना और अभिषेक करना अलग अलग है, और शिव पिंडी पर जल रोज चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर आप नियमतः रोज ही जल चढ़ाइए और चढ़ा सकती हैं। और जल चढ़ाना ही वैसे तो अभिषेक है, लेकिन अभिषेक एक अलग प्रक्रिया भी है। जैसे पहले राजा महाराजाओं का अभिषेक होता था, राज्याभिषेक। कैसे? तो मंत्रोच्चार के द्वारा। तो रुद्राष्टाध्यायी पाठ के द्वारा भोलेनाथ का जल से अभिषेक करना, उनके ऊपर जल चढ़ाना, यह रुद्राभिषेक है। वैसे रुद्र का अभिषेक, रुद्राभिषेक, सामान्यतया जो जल चढ़ाया जाता है उस समय भी आप ऐसा तो है नहीं कि कोई मंत्र ना बोलती हो, नमः शिवाय तो बोलती होंगी, तो यह भी भोलेनाथ का अभिषेक ही है। तो बात दोनों अभिषेक ही है। अब एक होता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा वेद मंत्रों के बीच भोलेनाथ का अभिषेक करना, परंतु सभी जल चढ़ाना भोलेनाथ का वो अभिषेक ही है एक तरह से। सुशील कुमार जी ने पूछा है, जब किसी व्यक्ति की ईश्वर पर, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा हो या रखता हो तो उसकी अकाल मृत्यु की खबर सुनकर मन में बड़ा तकलीफ होता है। जब वह परमात्मा पर इतना विश्वास रखता था तो उसकी अकाल मृत्यु कैसे हो गई? यह क्या प्रश्न हुआ? मतलब जो परमात्मा पर भरोसा रखते हैं, अकाल मृत्यु या समय से मृत्यु वो तो होनी ही है। आपको पता है ना कि इस धरती का एकमात्र अकाट्य सत्य क्या है? जन्म लेना नहीं, मृत्यु। मृत्यु अकाट्य सत्य है, मृत्यु अकाट्य सत्य, वो सबको आना है। अब बारी आ जाती है अकाल मृत्यु की। निसंदेह अकाल मृत्यु परमात्मा भी शायद न चाहते हो, शायद क्या नहीं ही चाहते, क्योंकि हर किसी को शत आयु, 100 वर्ष की ही आयु प्राप्त है। फिर अकाल मृत्यु क्यों? ये अपने कर्म और प्रारब्ध हैं, ये प्रारब्ध हैं। इतना ही प्रारब्ध उनका इस योनि में भोगना लिखा था, फिर बदल करके शरीर आना है तुरंत। तो प्रकृति ने क्या किया कि इस कपड़े को अभी ही ले लिया कि भाई अब इसे रहने दो, तुम्हें नया वस्त्र अब धारण करना है, इतना ही तुम्हारा भोग था। देखिए, मृत्यु को बड़ा गंभीर रहस्य है ये। असल में आप मुझसे पूछें क्या मैं इसे समझ गया हूं? एकदम नहीं। जितने अनभिज्ञ मृत्यु से आप हैं, उतना ही अनभिज्ञ मैं हूं। और मैं मान के चलता हूं कि जो लोग मृत्यु के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, वो भी मृत्यु से उतना ही अनभिज्ञ हैं, उतना ही। क्योंकि इसको जान लेने के बाद ज्यादातर बात यही होनी चाहिए कि मौन हो जाओ, क्योंकि अब कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जो कह रहा हूं, वस्त्र बदलना, यह मैंने भी कहीं पढ़ा और सुना ही है नहीं इतना आसान।
क्योंकि एक पुराना सा वस्त्र घर में, जब हम, कई बार इसका मैं उदाहरण देता हूं कि घर में जब सफाई करते हैं और पुराना कोई कपड़ा निकल आता है तो मन करता है एक बार इसको पहनते हैं, और कई कई बार मैं अपनी बात बताता हूं, पहन भी लेता हूं और पहनने में बहुत अच्छा लगता है। ये तो शरीर है। एक लंबे समय से हमने इसी में अपने आप को जाना, इसी कपड़े में अपने आप को जाना, हमारी पहचान है ये वस्त्र। और जब ये हमसे छीनेगा हमें भी दुख होगा, और जो हमें जानते हैं उन्हें भी दुख होगा। अब बारी आती है कि अकाल मृत्यु। निसंदेह ये प्रारब्ध है, और प्रकृति ने वस्त्र इतने ही दिन के लिए दिया था, या यूं कहें कि प्रारब्ध ने या आपके कर्मों ने इतने दिनों के लिए ही इस वस्त्र को मांगा था। फिर अब नया वस्त्र बदलने का समय आ गया तो ये वस्त्र त्यागना होगा। और इसमें भरोसा भगवान पर रखना और न रखना जैसी कोई बात नहीं, ये प्रारब्ध है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। अजय कुमार पांडे जी ने पूछा है, भाव बल क्या है तथा उसमें बैठे ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? भाव बल आप ऐसे समझिए, भाव बल है आपके घर का बल। एक ऐसा घर समझिए, आपके पास एक घर है, कैसा घर है? तो ऐसा घर है कि अगल बगल से गुजरने वाले सभी उस घर को एक नजर डाल करके देखते हैं, और आप भी उस घर में जब सोते हैं तो अब पता नहीं, मैं तो कल्पना शायद वैसी नहीं कर पाऊंगा, एक बड़ा सा आपका बेड, ऐसा बेड हो जो हाथी के दांत से बना हुआ हो, भगवान कृष्ण ऐसे पर ही सोया करते थे, तो ऐसा कोई बिस्तर इत्यादि हो, एक महल हो आपके पास, उसमें जब आप रहते हो तो सोचिए कि आप जब घर से बाहर निकलेंगे, आप जब जन सभा में लोगों के मध्य जाएंगे, तो आप इसको स्वाभिमान कह सकते हैं, अभिमान कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं, लोग आपके सामने नतमस्तक अपने आप हो जाएंगे। स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है, उस घर में आप रह रहे होंगे तो आपका रहन सहन, खान पान, आपकी पद और प्रतिष्ठा समाज में वैसी ही होगी। अब एक ऐसा घर जो झुग्गी झोपड़ी टाइप की है, बहुत ज्ञान है आपके पास, अद्भुत ज्ञान के मालिक हैं आप, लेकिन झोपड़ी है, तो आपको देखते ही पहले तो मौका ही नहीं मिलेगा अपने ज्ञान को आप बता सकें। एक सामान्य सा मध्यम वर्गीय घर, या यूं कहें कि एक ऐसा घर, घर तो ठीक है लेकिन उसी घर में आपके सारे शत्रु रहते हैं। घर ठीक है, बढ़िया है, परंतु शत्रु रहते हैं, या वो एक तरह से देखा जाए तो आपके शत्रु का वो घर है। तो घर वो भी है, लेकिन उसमें रह करके आप सदैव दुखी रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे। बस ग्रह भी ऐसे ही हैं। जब उनको वो भाव मिल जाता है, वो घर मिल जाता है जिस समय वो बलवान भी हो और साज सज्जा उस घर की जबरदस्त, यानी उसके पास अंश बल उस घर का बहुत मजबूत हो, वो भाव बहुत मजबूत हो, वो घर बहुत बुलंद हो, तो वो ग्रह अत्यंत बुलंद हो जाते हैं और आपको सब कुछ फल देने लगते हैं। और वही जब ग्रह किसी ऐसे भाव में जाकर के बैठ जाते हैं जो भाव कमजोर हो, या वो शत्रुओं का घर हो, या शत्रु उस घर में हो, तो वो ग्रह कमजोर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो अपना काम ही ठीक से नहीं कर पाता। बस यही है। अगला जो प्रश्न है, अच्छा, इनका एक और भी प्रश्न है अजय कुमार जी का, कि हमारे मौत का आभास मृत्यु के कितने दिन पहले से होता है, या मृत्यु के कितने दिन पहले संकेत हमें मिल जाता है? 6 माह पूर्व। 6 माह पूर्व से, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा शास्त्र कहता है कि 6 माह पूर्व से ही आपको नाना प्रकार के आभास होने लगते हैं। दीप निर्वाण गंधम वा सुहृदा वाक्य मरुंधतिम न जिघ्रंती न श्रृण्वंती न पश्यंती गत आयुष। आयु समाप्त होने वाला है, इस बात का लक्षण है क्या क्या? तो दीप निर्वाण, दिया बुझने का गंध न महक में आए, दिया बुझे तो वो गंध न समझ में आए। दीप निर्वाण गंधम वा सुहृदा वाक्यम, जो आपके अपने हैं, जो आपके हितैषी हैं, वो आपको कुछ कहें तो बुरा लगने लगे, हितैषियों की बात बुरी लगने लगे, आपको बार बार उन पर क्रोध आने लगे। न जिघ्रंती न श्रृण्वंती, यानी कि न तो आपको सूंघने पर महसूस हो दिए का गंध, और न श्रृण्वंती, न तो आप ऐसे लोगों की बात सुनना पसंद करें, और न पश्यंती, क्या? अरुंधति, ध्रुव तारा दिखाई पड़ना बंद हो जाए। तो गत आयुष, आयु गत हो गया है, आयु समापन की तरफ आप आ गए हैं। 6 माह पूर्व से ही इसके लक्षण होने लगते हैं। राज सैनी जी ने पूछा है, क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल घर ला करके छिड़काव कर सकते हैं या नहीं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। पहले अपने माथे पर चढ़ाइए, उस जल को पीजिए और फिर घर में चारों तरफ छिड़क दीजिए।
और रविका ग्रेवाल जी ने पूछा है, मृत परिजन को कैसे पहचाने कि वो पितृ रूप में है या साधारण रूप में। आप अपने सारे मृत परिजनों को पितृ रूप में ही समझिए, और पितृ नहीं बने हो तो क्या उनकी फोटो घर में लगा लेनी चाहिए? वो सब के सब पितृ ही बने हैं। आप चाहें तो उनकी तस्वीर लगाएं, घर के में न लगाएं, आपकी मर्जी, परंतु आप लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। एजे सैनी जी ने पूछा है, शुक्र ग्रह को बलवान करना हो तो देवी माता के मंदिर में इत्र चढ़ा सकते हैं? कौन सा इत्र चढ़ाना चाहिए? बढ़िया कोई सा सुंदर वो इत्र जो आपको पसंद हो। तो आजकल तो हम लोग ज्यादातर परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इत्र जाकर के मार्केट से लीजिए जो इत्र हो, और इत्र को जाकर के रुई में लगा करके, पुष्प में लगा करके नहीं, रुई में लगा करके, और वही इत्र मां को अर्पित जाकर के करिए, शुक्र बलवान हो जाएंगे। राकेश धानुक जी ने पूछा है, कुंडली में लग्न नक्षत्र का महत्व क्या है? देखिए, जन्म कुंडली में ये जो मैं आप लोगों को राशियों के बारे में बताता हूं, राशियों का जब प्रभाव बताता हूं तो आप लोग कह देते हैं, आप मेरे उन वीडियो को जाकर के देखिए जो राशियों से प्रभावित है, मैंने राशियों से संबंधित बताई है। आप उसमें कमेंट पढ़ेंगे तो वाह वाह वाह, ज्यादातर आप लोग, क्योंकि आपके ऊपर वो घटित हो रहा है, और ज्यादातर आप लोग यही कहते हैं कि जबरदस्त जबरदस्त। असल में ये पाश्चात्य बाद में आया है राशि का प्रकरण, उससे पूर्व नक्षत्र ही का प्रकरण सदैव से था। आज भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में मुख्य नक्षत्र ही है। अगर मैं आपको नक्षत्र के प्रभाव को समझाऊं, वीडियो नहीं बना पाया वैसा आजकल, और पहले वाला समय अब मेरे पास नहीं रह गया कि मैं उतना समय निकालूं, लेकिन फिर भी वो आप और ज्यादा वाह वाह करेंगे, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर और ज्यादा पड़ता है। तो नक्षत्र का यह महत्व है। अनिल जी ने पूछा है, ईश्वर के साथ ही क्या पितरों का मंत्र जपा जा सकता है? आप पितरों का कौन सा मंत्र जपना चाहते हैं? पितृ सूक्त जपेंगे आप, और तो मुझे कोई नहीं समझ में आता कि कोई पितरों का आप कोई मंत्र जपेंगे। पितृ सूक्त है जो आप जपेंगे। मुझे लगता है कि ईश्वर का ही मंत्र जपना चाहिए, पितृ को तर्पण इत्यादि रोज देना चाहिए, लेकिन मंत्र तो भगवान का ही जपें, ईश्वर का ही जपें। श्रीहरि उत्तम भाई ने पूछा है, ग्रहों के जप में ग्रहों का जप में पुराणोक्त करें या बीजोक्त, कौन सा जप यजमान को शीघ्र फलदायी होगा, बताने की कृपा करें। यजमान को अगर आप करना चाहते हैं यजमान के लिए, तो आपको वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप यजमान के लिए करना चाहते हैं तो वैदिक मंत्र का जप करिए, सर्वाधिक श्रेष्ठ वही होगा। योगेश जायसवाल जी ने पूछा है, आप हमेशा ही बताते हैं कि गुरु की महादशा में राहु का अंतर बहुत ही कष्टदायी होता है, कृपया इससे बचने का कोई उपाय बताएं, अच्छा सा उपाय बताएं। भोलेनाथ की शरण में आ जाएं, ये सबसे अच्छा उपाय है। मंदिर में जाकर के दर्शन को शुरू कर दीजिए, गुरु का, अपने शिक्षक बड़ों का सम्मान शुरू कर दीजिए, नित्य मंदिर में जाकर के दर्शन, मंदिर की सफाई शुरू कर दीजिए, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीवन काल में जो ग्रह स्थितियां आप लोगों के जीवन में आती हैं, मेरे में भी आती रहती होंगी। मैं हमेशा जानता हूं इन समस्याओं से बचने का सबसे सरल मार्ग है भगवान की शरणागति। जो नहीं जान रहे हैं वो जूझ रहे हैं, जो मान गए हैं वो जूझ तो रहे हैं, परंतु उनके साथ सकारात्मक विचारधारा है, परमात्मा की कृपा रूपी। तो आप आ जाइए, और फिर आप भी ऐसे खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और समस्या का आपको पता नहीं चलेगा। नहीं आएंगे तो भागते रहिए, ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए। अगला प्रश्न है राजेश कुमार जी का। इन्होंने पूछा है, जब नया घर में प्रवेश करें तो क्या महामृत्युंजय का पाठ कर सकता हूं या लक्ष्मी चालीसा ठीक रहेगा? गणेश जी का मंत्र जपें ताकि कोई विघ्न और बाधा ना आए। लक्ष्मी जी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी का मंत्र जपिए। दीप जायसवाल जी ने पूछा है, गरुण पुराण के बारे में बताएं, और क्या गरुण पुराण में लिखे छोटे से छोटे पाप के बताए गए रूप में सजा होती है? हां जी, सजा तो होती है, परंतु यहां भी एक बड़ा गंभीर विषय है कि हम अपने कर्मों से जब अच्छे कर्म करते हैं, तो चूंकि यह तो तय है कि नाभुंग तंक्षीयते कर्म जन्मकोटि सतैरपि, करोड़ों कल्प बीतने पर, करोड़ों जन्म लेने पर भी आपके कर्म नहीं खत्म होते, कर्म का भोग करना होता है। लेकिन चूंकि ये जो पूजा पाठ इत्यादि उपाय आप करते रहते हैं, भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उससे आपकी सजा धीरे धीरे कम हो जाती है। जरा सोच के देखिए, समझिए इस चीज को, कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही पहुंचा हुआ हो, संभ्रांत, धनी मानी, और शासन और प्रशासन में उसकी पकड़ हो, और उसको सजा हो जाए, तो सजा कैसी होगी? सजा तो होगी, सजा तो है ही,
लेकिन वो सजा भी मजा जैसा होगा। आप बार बार कहते हैं पैरोल पर छूटते रहेंगे, समझ ही गए होंगे। तो ये सजा मजा जैसा हो जाएगा। फिर सजा तो है ही भाई, सजा तो सजा है, धब्बा तो लगेगा कि सजा आपको भोगनी पड़ी, परंतु वो सजा महसूस नहीं होगी। तो वही भगवान के पूजा पाठ इत्यादि बताया जाता, करते रहिए तो ये सजा भी मजा की तरह निकल जाएगा। राजेश सब्रवाल जी ने पूछा है, क्या जीवन भर एक ही मंत्र जपना चाहिए या चेंज भी कर सकते हैं? अगर आपकी कोई कामना है, कामना विशेष से आप जप कर रहे हैं, तो मंत्र में चेंजिंग करिए, और कोई कामना नहीं तो कोई भी एक मंत्र जपिए, बात वही है। जितेश पनीरवाला जी ने पूछा है, लाभ स्थान पे किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो और लाभेश खुद सूर्य से अस्त हो तो लाभ की स्थिति कैसी रहेगी? थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। किसी भी भाव पर ग्रह की दृष्टि न हो तो वह भाव सुप्त हो गया, और लाभपति भी कमजोर हुए अस्त होकर के, तो सीधी सी बात है लाभ में थोड़ी कमी आएगी। कमल मेधी जी ने पूछा है, सफेद शिवलिंग की पूजा से क्या फल मिलता है? सायुज्य मिलता है भोलेनाथ का, शिव सायुज्य प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्ति होती है। वैसे लक्ष्मी जिनको चाहिए उन्हें लाल रंग का शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग कई बार ज्यादातर लाल रंग का भी मिलता है, काला भी मिलता है, सफेद भी, लेकिन लाल रंग का मिलता है, तो वो शिवलिंग रखना चाहिए लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु। इस शिवलिंग की पूजा से शिव सायुज्य शिवधाम की प्राप्ति होती है, समस्याओं से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। डॉक्टर पवन कुमार त्रिपाठी जी ने पूछा है, क्या पूर्णिमा के चंद्रमा पर भी केमद्रुम दोष लग सकता है? किसी भी जन्मांक चक्र में पूर्णिमा के चंद्रमा का क्या फल होगा? सीधी सी बात है, केमद्रुम दोष तो पूर्णिमा के चंद्रमा को तो भी अवश्य लगेगा, अगर शुभ ग्रह से वो दृष्ट नहीं, क्योंकि वो तो और बली है और उसको रोकने वाला कोई नहीं दोनों तरफ, तो सीधी सी बात है मन में भटकाव आएगा। हाँ, चंद्रमा का, पूर्णिमा का चंद्रमा होना जातक के मन में नाना प्रकार की ऐसी कल्पनाएं जो आम लोग न कर सकते हो, वैसी भी कल्पना करने वाला ऐसा जातक होता है, पूर्णतः काल्पनिक, मन से मजबूत, लेकिन तब जब वो शुभ ग्रह से दृष्ट हो चंद्रमा। मनीष कुमार जी ने पूछा है, पूजा का फूल कब तोड़ना होता है, नहाने के बाद या पहले? देखिए, इसमें थोड़ा सा तर्क वितर्क है। असल में कहा गया कि मैं कई जगह पर इसके बारे में तर्क पढ़ा हूं कि स्नान के बाद ही तोड़ें, और कई जगह पर तर्क है इसका कि स्नान से पहले ही पूजा का फूल तोड़ना चाहिए, नहाने के बाद नहीं। लेकिन नहाने के बाद न तोड़ने का क्या औचित्य? अगर माली पुष्प तोड़ता हो तो वो चाहे जैसे भी तोड़े, और माली के घर में रखा हुआ पुष्प अपवित्र नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि प्रातःकाल अगर सामान्यतया अशुद्धि अवस्था में, जैसे बिस्तर से उठने के बाद, इसको ऐसे समझिए, बिस्तर से उठने के बाद, अब चूंकि नहाने से पहले मना तोड़ने का विधान जब रखा गया होगा, तो इसके पीछे भी मैं बहुत सारे तर्कों को समझता हूं। उस तर्क को यहां बताने जाऊंगा तो काफी समय जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि वो लोग शौचादि के बाद नहाने जाते थे, हर तरह से, केवल बिस्तर से उठने के बाद वो हाथ पांव धोकर के उतना ही पवित्र रहते थे, तो जाकर के पुष्प इत्यादि तोड़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और हम लोगों का कोई ऐसा नियम नहीं, तो नहा करके साफ सुथरा होकर के ही पुष्प तोड़ना उचित है। कालू पुरोहित जी ने पूछा है, शुक्रवार के दिन राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त एक ही साथ में होता है, तो क्या नया काम कर सकते हैं? राहुकाल से कुछ तकलीफ तो नहीं होगी? देखिए, राहुकाल में नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल जब एक साथ पड़ जाए तो थोड़ी सी परेशानी तो यहां आएगी। तो इस अवस्था में प्रायः अगर बहुत जरूरी कोई काम और बहुत बड़ा कोई काम ना हो तो उसे वर्ज्य ही रखिए, उसे प्रारंभ मत करिए। संजय कुमार अग्रवाल जी ने पूछा है, अगर द्वितीयेश पंचमेश एक ही हो और द्वितीय भाव में बैठे तो क्या यह धनवान योग है? हां जी, यह धनवान योग और वक्ता योग भी है। मयंक वाकानाकर नाम है आपका, जो भी हो मयंक जी, आप, राहु केतु दोनों पाप ग्रह हैं, तो एक दूसरे की सप्तम दृष्टि एक दूसरे का पाप प्रभाव समाप्त क्यों नहीं करती? केतु को किसने पाप ग्रह कह दिया? केतु सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से एक है, राहु के सामने सदैव रहने के कारण इनकी गणना पाप ग्रह में होती है। केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह है। क्या केतु सूर्य योग भी ग्रहण माना जाएगा? चूंकि केतु और सूर्य का जब युति हो तो राहु की दृष्टि हो जाएगी, सो ग्रहण के समान ही फल हो जाता है। यदि इस योग में शुक्र और गुरु भी हो जाएं तो क्या उन्हें अस्त माना जाएगा? अस्त तो सूर्य करेंगे, केतु और राहु तो अस्त करते नहीं, तो दुर्योग लगा देते हैं। अस्त सूर्य करते हैं, तो अगर साथ ही साथ बैठे हैं तो निसंदेह अस्त होंगे।
सुमित भाटी जी ने पूछा है, मंदिर में शंकर जी की पूजा करने जाएं तो पहले शंकर जी की पूजा करें या गणेश जी की? नियम तो कहता है कि पहले शिव पंचायतन की पूजा करने के बाद अंत में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जितने भी शिव पंचायतन के देवता हैं सबकी पूजा करके अंत में भोलेनाथ की आराधना करिए। डॉक्टर संजीत झा जी ने पूछा है, कुछ शास्त्र और किताबों में कथा के माध्यम से बताया जाता है कि भक्तों द्वारा भगवान को भी श्राप दिया गया है और भगवान उससे पीड़ित हो जाते थे। अभी के परिवेश में लोग भगवान को दुख के समय कोसते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से इसका प्रभाव भगवान पर कैसे पड़ता है अथवा नहीं पड़ता है? हां जी, पड़ता है, परंतु आपको सदैव यह ध्यान रखना होगा कि श्राप में और आशीर्वाद में दोनों में एक ही चीज खर्च होता है। क्या क्या खर्च होता है? तपस्या। आपकी तपस्या ही खर्च होती है। आपने किसी को आशीर्वाद दिया, ये हो जाए कहां से? कहां से हो जाए? यहां से हो जाए कि मेरे पास है, मैं दे दे रहा हूं। वैसे ही श्राप, जाओ तुम्हारा ये होगा। कहां से? कौन है आप? यहां से कि मैं अपनी शक्तियों को, अपने पुण्यों को क्षय करूंगा और इसका ये नुकसान करूंगा। अब ये जो भगवान को भी श्राप देने वाले थे, ये थे कौन? कोई आम आदमी? कोई आम थे? सिद्धियों के उस चरम पर पहुंचे थे जहां सिद्धियां भी अब कुछ नहीं रह गई थी। तो उनके पास वो स्वतः भगवान ही है और भगवान के अंशावतार ही हैं, वो कोई अलग तो थे नहीं। आज के परिवेश में लोग आम एक दूसरे को श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। आप कह दिए और हो जाएगा। इतनी सिद्धि है, इतनी शक्ति है तो बात अलग है। हां, वही हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की आत्मा को दुखाते हैं और तब उसकी आत्मा दुखी होकर के ऐसा श्राप दे, तो फिर वही बात मुंह खाल की श्वास उसको लौह भस्म हो जाए। लेकिन हां, ऐसा नहीं कि भगवान को या किसी को भी आपने श्राप दे दिया और लगे, आपके पास वो सिद्धि होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए। निसंदेह भगवान को भी वो परेशान कर देगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और सुशील कुमार जी ने पूछा है, यदि कोई तात्कालिक जरूरत पड़ने पर गुरुवार, मंगलवार या शनिवार को बाल या दाढ़ी बनवा ले तो क्या उससे काफी नुकसान पहुंचता है ग्रह दशा को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जरूरी आन पड़ी तो एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। सामान्य धर्म कहता है कि यह नहीं करना चाहिए और विशेष धर्म कहता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर जरूरत आन पड़ी तो उसमें कोई संशय नहीं। मौलिक दर्जी जी ने पूछा है, सूर्य राजा है तो उन्हें एक ही दृष्टि क्यों प्राप्त है? आपके प्रश्न का जवाब आप ही ने दे दिया, क्योंकि वो राजा हैं। राजा के पास एक ही दृष्टि होनी चाहिए सबके लिए। राहु केतु छाया ग्रह हैं तो फिर उसे नवग्रह में क्यों स्थान मिला? वो अपनी मर्जी से जुड़ गए। देखिए, अब इसके पीछे अगर आप दो तरह से आइए। अगर विज्ञान के दृष्टि से आए तो वो कटाव जहां सूर्य और चंद्रमा की इत्यादि बात आप जानते हैं, और दूसरा अगर सनातन धर्म के दृष्टिकोण से आए तो ये भी ग्रह के रूप में ही थे, राक्षस थे। तो ऐसा नहीं कि इनको स्थान, अब तो हर्षल, नेपच्यून इत्यादि सबको जगह मिल गया। अब मैं आपको केवल विज्ञान के दृष्टि से समझाता हूं, सनातन धर्म के दृष्टिकोण से नहीं, विज्ञान के दृष्टिकोण से। ये जो हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो इत्यादि को जो जगह मिल रहा है, कल को कोई और भी ग्रह मिलेगा तो उसको जगह मिलेगा इसमें। मतलब इतना ही ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष इससे कहीं आगे है। इसको समझिए, ये टोटली विज्ञान है। और इसीलिए मैं सदैव कहा करता हूं कि अगर एक ही रूम में 4 लोग आप बैठे हैं तो एक चारों लोग भी एक दूसरे को प्रभावित वहां पर कर रहे हैं। आप लोग कई बार मुझसे प्रश्न पूछते हैं ना कि पृथ्वी की गणना क्यों नहीं ग्रहों में होती है? ये भी तो उपग्रह है या ग्रह है। इसलिए कि उन ग्रहों के प्रभाव से ये पृथ्वी भी प्रभावित हो रही है हमारे जैसा। तो इस पृथ्वी की तो खुद ही कुंडली बननी चाहिए कि पृथ्वी के साथ कैसा चल रहा है, और पृथ्वी की कुंडली में वो सारे ग्रह बिठाए जाएंगे। इसीलिए पृथ्वी की इसमें गणना नहीं होती। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु और बाकी के ये प्रभावित हमें करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रहों में स्थान दिया गया, बाकी के ग्रहों को भी दिया जा रहा है। और आगे इन्होंने पूछा है कि चंद्रमा सभी को अपना मित्र मानते हैं तो फिर ज्यादातर ग्रह चंद्रमा को दुश्मन क्यों मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हां, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, परंतु कुछ ऐसे ग्रह जैसे शनि का साथ राहु केतु इत्यादि से, राहु से, केतु नहीं राहु से विशेषकर, तो इनकी विशेषकर तात्कालिक शत्रुता मित्रता का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रखा है, उसको मिलाइए। ऐसा नहीं है तो आपने ये वाला सवाल भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा और समझना है। दिनेश कौशल जी ने पूछा है, सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय अपने पितरों का ध्यान कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई संशय ही नहीं। ऋचा जी ने पूछा है, पति पत्नी के द्वारा किया गया पूजा पाठ का फल या बुरे कर्म का फल भी एक दूसरे को मिलता है क्या?
शास्त्र कहता है कि स्त्री जब कोई अच्छा कार्य करे, कुछ पूजा पाठ जब तप इत्यादि करे, तो उसका पूरा पूरा फल उसी को प्राप्त होता है। अगर वो देना चाहे पति को तो उसको अधिकार है देने का। कोई बुरा कर्म करे तो उसमें आधा फल वो भोगेगी और आधा पति भोगेंगे बिना दिए। पति जब भी कोई अच्छा पूजा पाठ कर्म इत्यादि करेंगे तो पत्नी को आधा बिना दिए चला जाएगा, और पति जब कोई बुरा कर्म करेंगे तो पूरा पूरा पति को भोगना होगा, पत्नी को नहीं। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सामान्य सी बात है। यह सनातन धर्म के सूत्र बताए गए जब, उस समय स्त्रियां प्रायः विदुषी, ज्ञानी, परंतु पति के ऊपर निर्भर, घर को ही स्वर्ग बनाने का काम था उनका, घर को ही मंदिर बनाने का काम था उनका। आज के समय में पैसे तो हैं परंतु घर कहां है, घर तो है नहीं। तो उस अवस्था में वो निर्भर रहती थी पति पर, तो ये सारे नियम लगाए गए। अब आजकल स्त्री पुरुष दोनों के दोनों अपना काम कर रहे हैं, तो उस अवस्था में दोनों के दोनों भागीदार होंगे अपने अपने कर्मों का। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं यह कार्यक्रम आपके लिए आनंददायी रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।